हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामा पूल। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी की जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम को कम कर देगी, आधा तक कर देगी। सोचिए 50% तक दाम कम होना कितनी बड़ी बात है। एंड इसके साथ साथ और भी फायदे इस टेक्नोलॉजी के होंगे। मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट बैटरीज की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मौजूदा समय में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज यूज होती हैं वो सभी लिथियम आयन बैटरीज ही यूज होती हैं। अब लिथियम आयन में भी कई तरह की बैटरीज आती हैं, जैसे कि एनएमसी केमिस्ट्री या एलएफपी केमिस्ट्री। कुछ कंपनी सोडियम आयन बैटरीज पर भी काम कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि सॉलिड स्टेट बैटरीज पर काम कर रही हैं। अब ये सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है एंड मैं इसकी बात आज क्यों कर रहा हूं, तो ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जापानीज ऑटोमोबाइल निसान एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा यह किया है कि हम सॉलिड स्टेट बैटरी डेवलप कर रहे हैं एंड जल्द ही सॉलिड स्टेट बैटरी से बने हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल ये आया होगा कि अगर हम लिथियम आयन बैटरीज पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे बने हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी यूज में ले रहे हैं, तो दूसरी बैटरी टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है। एंड आपको एक बात और जरूर बता दूं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसको डेवलप करने में R&D में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। एंड जब तक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, जब तक पानी की तरह पैसा नहीं बहाया जाएगा, तब तक किसी भी नए प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड शुरुआत में किसी भी नए प्रोडक्ट का जो दाम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो लिथियम आयन की भी अगर हम बात करें तो पहले बहुत महंगा होता था लिथियम आयन सेल, लेकिन आज बहुत सस्ता है। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज के समय में अगर आप देखें तो अगर सॉलिड स्टेट बैटरी की मैं बात करूं तो मौजूदा समय में बहुत महंगा है, लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप किया जाएगा एंड आने वाले समय में ये सस्ता हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा बहाने की ज़रूरत है एंड उसका मास प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। जब तक मास प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी नई टेक्नोलॉजी का, किसी भी नए प्रोडक्ट का, तब तक वो सस्ता नहीं हो सकता। तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर इतना पैसा लगेगा भी और पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा, इतना टाइम लगेगा, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा, तो क्या ज़रूरत है उस पर इतना काम करने की, अगर हम लिथियम आयन पर ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से हम उस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला पा रहे हैं। तो देखिए, उसका जवाब ये है कि लिथियम आयन एंड सॉलिड स्टेट बैटरी में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी बैटरी का जो पैसा है वो आधे तक हो जाएगा दाम। ठीक है, 50% तक दाम कम हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब देखिए, मैं आपको लिथियम आयन एंड सॉलिड स्टेट बैटरी दोनों के बीच का फ़र्क समझाऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री वाइज नहीं, साइंस वाइज नहीं, क्योंकि साइंस तो मुझसे काफ़ी दूर है। बट प्रैक्टिकली जो डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि फैक्ट भी है एंड निसान भी ये क्लेम कर रही है कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो 3 बड़े पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए वो 3 बड़े पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं लिथियम आयन एंड सॉलिड स्टेट बैटरीज के बीच में। तो पहला बड़ा डिफरेंस जो कि दोनों बैटरी टेक्नोलॉजीज के बीच में है वो ये है कि आज के समय में आपको लिथियम आयन बैटरी जिस प्राइस पर मिलती है, आने वाले कुछ समय में सॉलिड स्टेट बैटरी आपको उसके आधे दाम पर मिल जाएगी। यानी कि 50% तक के कम दाम पर आपको सॉलिड स्टेट बैटरी मिल पाएगी आने वाले कुछ समय में। अब देखिए, इससे होगा क्या कि बैटरी के प्राइस कम होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस भी डायरेक्टली कम हो जाएंगे। अब ये जो 50% तक की गिरावट की बात की जा रही है, ये मैं नहीं कर रहा, ये क्लेम कर रही है निसान ऑटोमोबाइल। तो निसान का कहना यह है कि 50% तक दाम कम हो पाएंगे आज की समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सॉलिड स्टेट बैटरी में। तो ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल कितना होगा वो आने वाले समय में पता लगेगा। दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है दोस्तों? दूसरा बड़ा डिफरेंस है डबलिंग द एनर्जी डेंसिटी। अब ये आप सुनकर के ही समझ गए होंगे कि एनर्जी ज़्यादा मिलने वाली है आपको सॉलिड स्टेट बैटरी में। अब एनर्जी ज़्यादा क्या मतलब है? जैसे कि मैंने बताया, डबलिंग द एनर्जी डेंसिटी, यानी कि आपको ज़्यादा पावर मिलने वाली है। ज़्यादा पावर मतलब बहुत ज़्यादा पावर, ऐसा नहीं कि थोड़ी ही ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। अब इससे होगा ये
कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी आती है, जैसे मैंने NMC एंड LFP की बात की थी शुरुआत में, तो NMC की जो लाइफ सर्कल होता है वो बताते हैं कि 1500 के आसपास रहता है, 1000 से 1500 साइकिल्स रहते हैं लाइफ साइकिल्स। इसी तरह से LFP के 2000 से 2500 लाइफ साइकिल्स रहते हैं। लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरी के लाइफ साइकिल्स बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि इससे लिथियम आयन से 3 गुना तक ज़्यादा होने वाले हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर सॉलिड स्टेट बैटरी बनेगी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो यूज़ की जाएगी, तो आप मान लीजिए कि 20-25 साल 30 साल तक आपकी गाड़ी कहीं नहीं गई, आपकी बैटरी कहीं नहीं गई, आपकी गाड़ी चलती ही जाएगी और बैटरी खत्म नहीं होगी मतलब आपको चार्ज करनी पड़ेगी, मगर वो जो आपको बैटरी चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी सालों तक। और 20-25 साल कौन ही अपनी एक गाड़ी को चलाता है, लोग 5-10 साल में गाड़ी चेंज कर लेते हैं। तो ये क्लेम किया जा रहा है निसान की तरफ से कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो डबल हो जाएगी और डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। तीसरा बड़ा पॉइंट है इंक्रीजिंग द चार्जिंग स्पीड टू 3 टाइम्स, यानी कि आपको सॉलिड स्टेट बैटरी में जो चार्जिंग टाइम मिलेगा वो लिथियम आयन के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तक मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर है एंड उसको फुली चार्ज होने में लगता है 5 घंटे का समय, तो आप उसके हिसाब से लगा लीजिए कि अगर सॉलिड स्टेट बैटरी होगी तो आपको उसे फुल चार्ज करने में लगेगा 1 से 1.5 घंटे का समय। तो आप सोचिए कि कितना फर्क आने वाला है। तो ये 3 मोटे फर्क मैंने आपको बताए, 3 बड़े फर्क बताए जो कि लिथियम आयन एंड सॉलिड स्टेट बैटरी में देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ समय में। अब देखिए, मैंने केमिस्ट्री और साइंस की बात नहीं की है, मैंने प्रैक्टिकलिटी की बात की है। अगर कोई साइंस या केमिस्ट्री का स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करके बताना कि साइंस वाइज या केमिस्ट्री वाइज क्या फर्क है दोनों तरह की टेक्नोलॉजी में, दोनों बैटरीज में। कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये आता है कि ये जो बैटरी डेवलप की जा रही है, निसान जो कि क्लेम कर रहा है कि हम ये सारी चीजें निकल के आएंगी, जो 3 बड़े डिफरेंस की मैंने बात की है, तो ये कब तक होगा? तो आपको बता दूं कि निसान ने क्लेम किया है कि 2028 तक वो इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर देगा, इस बैटरी का 2028 तक। अभी 10 सेंटीमीटर के बटन सेल पर उन्होंने काम किया है जो कि सक्सेसफुल रहा है, तो उसी को देखते हुए इन्होंने कहा है कि 2028 तक हम इसे पूरी तरह से डेवलप कर देंगे एंड मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि 10 सेंटीमीटर के बटन सेल पर इन्होंने काम किया है, तो उनका कहना है कि जब मास प्रोडक्शन के लिए मॉडल इसका रेडी होगा तो लैपटॉप के साइज का ये पूरा सेल हो चुका होगा, यानी कि एक बैटरी जो होगी, एक सेल जो होगा वो लैपटॉप के साइज का होगा। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर के निसान ये काम कर रहा है। अब देखिए, कोई भी बैटरी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो बटन सेल पर ही उसकी शुरुआत की जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि जो निसान क्लेम कर रहा है कि क्या वाकई में ये हो पाएगा? तो आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज कुछ पेटेंट्स ले लेती हैं एंड क्लेम करती है कि हमने बटन सेल डेवलप कर लिया है या इवोल्व कर लिया है इस टेक्नोलॉजी का, एंड आगे चल करके हम इसका मास प्रोडक्शन करेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। मगर प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि एक बटन सेल में, एक बड़ी बैटरी में, एक ह्यूज बैटरी पैक में बहुत फर्क होता है एंड प्रैक्टिकलिटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो वो कंपनीज आमतौर पर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती है। तो निसान ने अभी कम से कम 5 साल का टाइम लिया है, मतलब 5 साल बाद बोला है कि वो 2028 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन बात वही है कि अभी सिर्फ बटन सेल पर ही काम किया गया है, तो इनका जो वादा है वो कितना कारगर साबित होता है वो तो 2028 में हमें पता चलेगा। मगर इन्होंने फिलहाल तो सिर्फ सेल ही डेवलप किया है। बहुत सारी कंपनीज वादा करती हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि लैब में काम करना एंड फैक्ट्री में काम करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।